अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, गठबंधन की गांठ पर दबाव पड़ना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख गठबंधन घटकों में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से संघर्ष का आलम है और मामला बहुत दिलचस्प है कि अपने घरों की सीट न बांटकर हर पार्टी दूसरे घटक दलों के टिकट बांटने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। लेकिन किसके हिस्से में क्या आएगा, आज डिबेट में इस विषय की चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट अभी भले न मिली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने बिगुल फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है, इसको लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, टेलीविजन चैनल में देखा होगा और अपनी इंटरनेट फीड पर आप लोगों ने मोबाइल पर वीडियोस भी इसके सुने होंगे। उत्तर प्रदेश में बसपा के अलावा कोई पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि अकेले लड़े। यह शाश्वत सत्य है। सब गठबंधन बनाकर लड़ रहे हैं। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ रही मिलकर, और सबने अपने अपने गेम सेट किए हुए हैं। बसपा ही इकलौती पार्टी है जो अकेले जा रही है मैदान में। अब मामला जहां पर फंसेगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनने वाला है, वो है सीटों के बंटवारे का मुद्दा। बहनों भाइयों, हर मुद्दे के ऊपर यह मुद्दा है। जाति, धर्म, पंथ, मजहब, विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सबसे बड़ा भी अगर कोई उत्तर प्रदेश में मुद्दा है राजनीतिक दलों के बीच, तो वह है सीटों के बंटवारे का मुद्दा। कोई स्वीकारता नहीं, पर अंतिम सत्य यही है। ज्यादा से ज्यादा निगोशिएट करना, अधिक से अधिक सीटें अपने पाले में खींचना, और जो देने वाले हैं, डोनर्स हैं, जैसे अपोजिशन में समाजवादी पार्टी, सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी, ये चाहते हैं कि कम से कम छोड़ना पड़े, और घटक दल चाहते हैं कि अधिकांश सीटें हमारे हिस्से में आए। तो मामला इन दिनों इसलिए चर्चा में आया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एनडीए में घटक दलों की सीटें बांट रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दलों के घटक दलों की सीटें बांट रहे हैं। सही बोला मैंने कोई गलत करेक्ट अनकरेक्ट बात नहीं कही है। उन्होंने एक ट्वीट किया, एक सार्वजनिक बयान जारी किया, और बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव ने सीटें बांटी। जैसे राष्ट्रीय लोकदल को 72 सीटें, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 50 सीटें, 31 सीटें दे दी निषाद जी को। तो सुबह जब ये लोग उठे और सबने अखिलेश यादव का ट्वीट देखा, तो बेहोशी में चले गए कि क्या वाकई में बीजेपी से इतनी सीटें मिल सकती हैं। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट क्यों किया, या इसको फेसबुक पोस्ट क्यों डाला, क्या कारण है? बहनों भाइयों, ये एक राजनीतिक चाल है, एक दिमागी लड़ाई है। राजनीति में हमेशा मुद्दों पे, बयानों के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाते, जाति के इक्वेशन पर भी चुनाव नहीं लड़े जाते, मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर भी चुनाव लड़े जाते हैं, और ये पोस्ट उसका उदाहरण है। लेकिन वही अखिलेश यादव ये कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे ये नहीं बताते। अपने यहां सीटों के बंटवारे पर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। कांग्रेस पार्टी पिछले लंबे समय से इस इंतजार में उसकी आंखें सूज गई हैं कि अखिलेश यादव कुछ तो हिंट करें कि कितनी सीटें देंगे, लेकिन नहीं, उनकी दिलचस्पी बीजेपी की सीट बांटने में है। तो क्या वाकई में बीजेपी की सीट बांटने में उनका क्या राजनीतिक इंटरेस्ट है? और बीजेपी अभी तक नहीं पूछ पाई कि हमारे टिकट आप कैसे बांट सकते हो। अभी तक नहीं पूछ पाई बीजेपी। यह है मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी बातों को आगे बढ़ाना और जनता में एक नैरेटिव फैलाना। अब क्या है कि राजभर हो, निषाद पार्टी वाले हों, अपना दल वाले हों, ये सब में कौतूहल जगा कि चलो 72 नहीं, कम से कम 35 तो मिल ही जाएगा, या 30 कहा है तो 15 तो झपट ही लेंगे। ये प्रेशर बनाने की टैक्टिस है। लेकिन आज की डेट में न भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलने को तैयार है, और न समाजवादी पार्टी कि वो अपने सहयोगी दलों को क्या देगी। और सहयोगी दल ऐसी पार्टियां हैं बहनों भाइयों कि ये
कई बार तो मुझे वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े दल पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं इनसे। राजनीतिक तौर पर ये छोटे दल दिखने में छोटे हैं, लेकिन ये बड़े दलों का बहुत शोषण करते हैं, बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत हैरेसमेंट करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, रूठते हैं, बिदकते हैं और भागते हैं। चुनाव जब पास आता है तो इनके पैंतरे, इनकी चालें, इनके बयान, इनके रूठने का अंदाज और मीडिया को दिए गए सिलेक्टेड बयानों से ही अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं और फिर मोटा निगोशिएशन करते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी मन बनाए बैठे हैं कि अब की तो ठीक कर देंगे, क्योंकि किसी के पास पाला बदलने की गुंजाइश अब बची नहीं, चाहे राजभर हो, निषाद हो या कांग्रेस पार्टी हो। अब कोई कहीं भाग नहीं सकता। अब बीजेपी जो देगी आरएलडी को लेना पड़ेगा, बीजेपी जो देगी एसपी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, बीजेपी जो देगी निषाद पार्टी को खुश रहना पड़ेगा, और सपा जो बख्शीश में दे देगी कांग्रेस पार्टी को भी उसे स्वीकारना होगा, क्योंकि पाले खिंच चुके हैं। अब कोई एक छत से दूसरी छत में कूद नहीं सकता। तो कुछ बयान, फिर आज की दिलचस्प डिबेट। हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और है वो पीले गमछे वाले उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी, लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी दे। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन उनकी लुटिया डुबोने वाला है। समाजवादी पार्टी सफाई जाने वाली है। 2027 में सपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बौखलाहट इस प्रकार की बयानबाजी वो दे रहे हैं। ये 403 सीटों पर तैयारी हो रही है। एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा, 2017 से भी ज्यादा सीटें जीतेगा। सपा की साइकिल तो जाएगी अब ये जन्म में नहीं, 27 में नहीं, अगली पैदाइश में। अगली पैदाइश के लिए लड़ेंगे, ये जन्म में तो नहीं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की सरकार में सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, डॉक्टर एमएच खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनीष सिंधवी कांग्रेस पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, और पीयूष मिश्रा एसबीएसपी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। चूँकि राष्ट्रीय